नमस्कार, देश और दुनिया की 25 बड़ी दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। अब शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। राजनाथ बोले, पाकिस्तान पीओके के लोगों को विदेशी मानता है। भारत के लिए वे अपने अफजल गुरु को फांसी नहीं तो क्या माला पहनानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा की तरफ से पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारक रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को 8 सितंबर को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए, उन्हें अपना मानना चाहिए। राजनाथ ने ये बात जम्मू कश्मीर के रामबन में कही। यहाँ वे बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के लिए वोट मांगने पहुंचे। वे बनिहाल जाएंगे, यहाँ बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भट्ट के लिए वोट मांगने जाएंगे। भारत में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया। अगस्त में ग्लोबल इमरजेंसी घोषित होने के बाद मामला आया है। केंद्र ने कहा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया संदिग्ध व्यक्ति विदेश से लौटा, फिर भी उसकी हालत थोड़ी बिगड़ती नजर आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को 8 सितंबर को बयान जारी किया। इसमें बताया कि विदेश से भारत आए व्यक्ति को एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के संदेह में अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया। विनेश फोगाट बोली, भारतीय दल में कोई मदद नहीं की गई है। पेरिस ओलंपिक में कानूनी विकल्प नहीं बताए। बीजेपी ने मेरा मेडल देश का नहीं समझा। हरियाणा के रेसलर विनेश फोगाट ने पहली बार पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन से मेडल से चूकने के बारे में बात की है। विनेश का दावा है कि मेडल को लेकर उनके पास कानूनी विकल्प था। ये उन्हें भारतीय डेलीगेशन नहीं बल्कि एक दोस्त ने बताया था। विनेश ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा समझा, कोई मदद नहीं की गई। कोलकाता केस में टीएमसी सांसद राज्यसभा से देंगे इस्तीफा। ममता को लिखा, उम्मीद था कि पुराने स्टाइल में एक्शन लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व आईएएस अधिकारी जवाहर सरकार को तृणमूल कांग्रेस ने अगस्त 2021 में राज्यसभा भेजा था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो मामला आया है, भ्रष्टाचार मामले के विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। भाजपा हाईकमान ने बृजभूषण को फटकारा, कहा विनेश बजरंग पर टिप्पणी मत करो, हरियाणा एक्शन प्रभावित होगा। पहलवानों के खिलाफ प्रचार का ऐलान किया गया था। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर किए कमेंट को भाजपा सरकार हाईकमान सख्त हो सकती है और हो भी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें फोन पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ बयान देने से बचने की सलाह दी है। फारूक अब्दुल्ला बोले, अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, हम घुसपैठिए नहीं। पूछा 370 खत्म किया तो क्या आतंकवाद भी खत्म हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बहाना लाया है उससे वो खुद ही डरते हैं, इसीलिए वे हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर निशाना साधा। अब्दुल्ला ने कहा, शाह कहते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई तो आतंकवाद फिर से शुरू हो जाएगा। मैं पूछता हूँ, जब उन्होंने 370 को खत्म कर दिया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकल, 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल को मिलने पहुंचे। यूनिफाइड कमांड की मांग। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले 16 घंटे में 2 बार गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और वो 8 सितंबर दोपहर 12 बजे राज्यपाल से मिलने भी पहुंचे। वहीं शनिवार को 8 बजे उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। ये मीटिंग 30 मिनट तक चली। इससे पहले बीरेन सिंह सीएम हाउस में सभी विधायकों से मिले थे। अजीत पवार बोले, परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं, मुझे गलती का एहसास हुआ। पत्नी को बहन सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़वाया था।
देश का मानसून ट्रेकर। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, जयपुर अजमेर में सड़कें डूबी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने के बाद ये रविवार को डिप्रेशन में बदल गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तरी ओडिशा पश्चिमी बंगाल के तट पर बढ़ेगा डीप डिप्रेशन यानी चक्रवात में बदल जाएगा। राजस्थान में इस मानसून सीजन में 1 जून से 7 सितंबर तक कुल 626 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 57% ज़्यादा रही। शनिवार को हुई तेज बारिश के कारण अजमेर और जयपुर की सड़कों पर पानी भरा दिखा है। वहीं जयपुर में लोगों को 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद 6 घंटे का समय और भी लगा है। मौसम की हाल की बात की जाए तो बंगाल में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। 9 सितंबर 2024 को 19 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट हैं। हरियाणा में कांग्रेस आप में गठबंधन का ऐलान कल संभव 4+1 फार्मूले पर आम आदमी पार्टी की सहमति। बाबरिया बोले उन्होंने कम सीटों पर समझौता किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है, हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। शनिवार देर रात कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग हुई है। दोनों पार्टियां कल 9 सितंबर को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आप को 4+1 फार्मूला यानी 5 सीट का ऑफर दिया है। कंगना की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया। इमरजेंसी के 3 सीन डिलीट करने होंगे, 10 बदलाव भी करने होंगे, इसके बाद रिलीज होगी। कंगना की फिल्म इमरजेंसी के पोस्टर। ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद एक्ट्रेस कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC UA सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इस फिल्म को कई सीन पर CBFC ने आपत्ति जताई, जिसकी वजह से ये फिल्म कई कट और बदलावों के बाद कुछ हफ्ते में रिलीज हो जाएगी। बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। लिखा, कांग्रेस छोड़ दो वरना परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। पहलवान बजरंग पुनिया ने सोनीपत में रहने के बाद झज्जर के बादली में वहां कुश्ती एकेडमी चलाते हैं। हरियाणा के रेसलर बजरंग पुनिया को कांग्रेस में शामिल होने के 2 दिन बाद ही जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप पर मिली है। कल होगा भारतीय टीम का ऐलान। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए इन खिलाड़ियों पर नजरें। भारतीय टीम इसी महीने अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला चेन्नई में 19 सितंबर को, दूसरा 27 सितंबर को कानपुर में होगा। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI सोमवार 9 सितंबर को टीम का ऐलान कर सकती है। भारतीय टीम की मार्च 2024 के लिए पहली रेड बॉल टेस्ट सीरीज है। पिछली सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से हराया था। दूसरी ओर ये सीरीज भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी पहली रेड बॉल सीरीज साबित होगी। बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश को 83 लाख रुपए देगा सिंगापुर। ये मदद सिंगापुर रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से दी जाएगी। इससे पहले सिंगापुर रेड क्रॉस ने 3 सितंबर बांग्लादेश को 43 लाख रुपए इकट्ठा देने का लक्ष्य रखा था। बाढ़ में 58 लाख लोग प्रभावित, 71 लोग दुनिया में न रहे। बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ा है। पुतिन के बाद मेलोनी बोली, यूक्रेन जंग रुकवाने में भारत चीन अहम, युद्ध में कानून टूटे, संकट और बढ़ेगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा था बातचीत को तैयार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत या चीन रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत नहीं, अब अमेरिका में क्वाड की बैठक होगी। बाइडेन के होम टाउन जाएंगे मोदी। 2025 में भारत करेगा मेजबानी। चीन के खिलाफ बना संगठन। हिंद महासागर में चीन को
काउंटर करने के लिए बने क्वाड संगठन की बैठक इस साल भारत में नहीं होगी। भारत की क्वाड समिट होस्ट करने की अपनी बारी को अमेरिका के साथ एक्सचेंज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2025 में क्वाड का होस्ट करेगा। एलन मस्क 2 साल में मंगल पर भेजेंगे स्टारशिप। टेस्ट सफल रहा तो इंसानों को भी भेजा जाएगा, कहा 20 साल में शहर बसाने का लक्ष्य। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगले 2 सालों के अंदर मंगल ग्रह पर दुनिया की सबसे ताकतवर स्टारशिप रॉकेट भेजने वाली है। इस फ्लाइट का मकसद मार्स पर स्टारशिप की लैंडिंग को टेस्ट करना है। इस यात्रा में कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। मस्क ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बांग्लादेश में टैगोर के लिखे राष्ट्रगान को बदलने की मांग, दावा सरकार ने संविधान बदलने के लिए कमेटी बनाई, आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक मिटाए जाएंगे। पाक सेना ने कबूला, कारगिल जंग में हमारे सैनिक मारे गए, पहली बार आर्मी चीफ बोले हजारों पाकिस्तानियों ने देश और इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है।